हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। तो हमें एक नया वीकली क्लोजिंग मिल चुका हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हर मंडे की तरह मैं आपके सामने वापस आया हूँ क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड को लेकर। तो अभी आपके सामने जो इंडिकेटर लगा हुआ है क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड है, जिसमें ऑरेंज लाइन जो बता रही है 20 वीक ईएमए और 21 वीक ईएमए, और वाइट लाइन जो हमें बता रही है 20 वीक एसएमए बता रही है। पर उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, एक डिस्क्लेमर, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस करते हो किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन के अपडेट में। तो पिछले काफ़ी वीक से हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7th वीक स्टार्ट हो गया, जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में मैंने तो नहीं देखा। 6 वीक 5 वीक 3 वीक मुश्किल से 1 1 2 2 तो आपको दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, बट 6 वीक लगातार ऐसे आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो जो लोग अभी भी इसको मान रहे थे कि ये बुल मार्केट ही चल रहा है, मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है, किसी भी ऊपर जा सकता है, जैसे इस कैंडल से भी लगा था कि नहीं भाई अभी बेयर मार्केट नहीं आया, ऊपर जा सकता है। तो जहाँ पे जैसे गया, तो जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आपको बताया जा रहा था, हर मंडे रेगुलर बेसिस पे आपको बताया जा रहा था कि जो क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड है वो एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है। जब ये प्राइस इसके ऊपर है तो अगर इसको सपोर्ट बनाता है तो बीटीसी एक तरह का अपना ऑल टाइम हाई टच करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ से ऊपर आया, सपोर्ट बनाया और देखो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, वहां से उसने सपोर्ट बनाया और फिर से उसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। पर जब यहाँ से अब जब नीचे आया तो यहाँ पे उम्मीद जगी थी कि ऊपर जा रहा है, और काफ़ी सारों ने बोला था कि बुल मार्केट वापस आ गया, अभी इसके बाद 57 आएगा, 53 आएगा, 57 आएगा, देन हम वापस 60 की जोन में आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। जब जब बीटीसी इस तरह से हरकत करता है, जैसे काफ़ी लोग इसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे भी देखो ऐसे हुआ था, तो ये बिल्कुल सेम ही पैटर्न बनता जा रहा है। अब कभी भी चेंज हो सकता है, वो आगे की बात है, बट अभी तक वो इसको फॉलो कर रहा है। जैसे ही देखो इसके नीचे आया, देखो इसने काफ़ी बार ट्राई करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक अटैम्प्ट हुआ, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिर देखो यहाँ पे तो काफ़ी देर तक उसने छोटी छोटी कैंडल्स दी, कंसोलिडेट किया और उसके बाद एकदम से नीचे गया, है ना। अब ये चार्ट, ये ध्यान रखना, ये वीकली चार्ट है, ये कैंडल्स कंफ्यूज ना हो जाना, ये आवरली और 4 आवरली वाला नहीं है, ये वीकली चार्ट है। तो इट मीन्स देखो यहाँ से लेके जब पहली बार उसने अटैम्प्ट किया, पहली बार अपना बैरियर ब्रेक किया, सेफ जोन ब्रेक किया, समझ लो कि वो यहाँ से ब्रेक किया है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी ऑल टाइम आया, बट अगर इसको 2 लाइनें ऊपर लगा लो, एक यहाँ पे ऐसे लगा लो और एक ऐसे लगा लो, तो एक तरह से आपको रेंज बॉन्ड भी नजर आएगा। बीटीसी ऐसे एक ऑसिलेटर फॉर्म में चल रहा है। बट हुआ क्या है, अभी क्या हो रहा है कि अगर हम क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड की बात करें कि प्राइस इसको ऊपर जाता है और टकरा के नीचे आ जाता है। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में 3-4 वीडियोस में मैं लगातार यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब बीटीसी जहाँ पे नीचे आया, ठीक है, तो हमें क्या लग रहा था कि 3 वीक से ज़्यादा बीटीसी कभी आता नहीं है रेड जोन में। जो ये वाइट कलर, ये एक्चुअली में रेड जोन है। अगर आप अपना ट्रेडिशनल कलर्स की बात करोगे तो वापस बीटीसी हमें एक रैली दिखाएगा। अगर ये वाला वीडियो मेरा देखोगे ना, तो वहाँ पे अब मैंने रैली का जिक्र किया तो रैली मिला। मेरा रैली का मतलब क्या था, एक रिलीफ रैली टुवर्ड्स अप। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि अगर इसके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इसके ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा रिस्क फ्री करने की कोशिश की होगी। मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना थोड़ा सा कैश यहाँ पे रिड्यूस कर लिया होगा, क्योंकि उनको लगा कि बीटीसी अगर उसके ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे टारगेट था। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन रहा था कि अपने प्राइस को, अपने थोड़े बैग्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया जाए बीटीसी। और अल्टकॉइन को तो भूल ही जाओ ना, अभी अल्टकॉइन का तो नाम ही ना लो, क्योंकि अल्टकॉइन को लेना एक तरह का बहुत, मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, वो बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि बीटीसी अभी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है। अगर हम परसेंटेज वाइज की देखें कि बीटीसी बैंड से कितना नीचे चल रहा है, तो आप देख सकते हो ये अभी 17% नीचे चल रहा है। तो अगर मैं इसके नंबर साथ में आपको ये देखो नज़र भी आ रहे होंगे, अभी बैंड देखो कहाँ पे है, जो ऊपर वाला है वो 41,200 पे है और जो नीचे वाला है वो 40,245 पे है। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो बिलो 34 आ चुका हुआ है। ये जो वीक है, ये सुबह से प्राइस 34,000 से जब से ब्रेक हुआ है तो ये काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका हुआ है। और अगर हम इसको हटा के इचिमोको की डिस्कशन, इचिमोको को ऑन करें, तो वहाँ पे भी आपको ये देखो क्या दिख रहा है, ये अभी ग्रीन क्लाउड के नीचे आ चुका हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है बीटीसी के लिए। अब यहाँ पे भी छोटी मोटी विक्स तो पहले भी लगी हैं, ये देखो यहाँ पे भी लगी थी, यहाँ पे भी लगी है, पर बीटीसी सर्वाइव कर गया था। बट ये जो हो रहा है ना, ये सॉलिड कैंडल है। अब भी तो वीक शुरू हुआ है, तो देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि इचिमोको क्लाउड वीकली कैंडल पे भी देख सकते हो। अगर इसको आप डेली में देखते हो तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट
शॉर्ट टर्म में भी नज़र आ जाएगा कि इसमें अभी हम रेड क्लाउड के भी नीचे पहुंच गए हैं, बीच में नहीं है, हम नीचे आ चुके हुए हैं और बड़ा ड्रास्टिकली नीचे आए हुए हैं। तो ये कहीं से भी मोटिवेट नहीं कर रहा है कि आप किसी अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करोगे। अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो अगर हम इसको EMS की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है 50 वीक है और उसके साथ ये बढ़ता जाता है। 50 वीक के बाद 100, 100 के बाद 200 एंड देन वी हैव 300। तो अभी देखो क्या हुआ है BTC का कि BTC ने जैसे ही 50 के नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद ये नीचे अभी आ चुका हुआ है 100 की तरफ। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो क्या रहा है, जो मैं आपको क्यों ये मैंने MS को ओपन किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब जब BTC 50 वीक के नीचे आता है ना, तो उसके बाद उसको सपोर्ट कहाँ पे मिलता है, उसको 100 पे मिलता है। पर जब 100 से सपोर्ट ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली वो 200 जाता है और 200 के बाद तो आपको पता ही है फिर 300 के करीब आ जाता है, जो कि हमें ये इस टाइम पे दिखा था जो पिछली बार कोविड का टाइम आया था, लॉकडाउन आया था, अचानक से फ्लश ऑफ हो गया था सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जब BTC नीचे आता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे भी हुआ था ये इंसिडेंट, पर यहाँ पे उसको सपोर्ट बना थोड़ा सा और फिर ऊपर चले गया। बट ऊपर जाते वक्त उसको क्या हुआ, जो 50 वीक का जो जहाँ से वो नीचे गिरा था उसको एक हैवी रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद वो नीचे की तरफ आया है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो क्योंकि इसका हिस्टोरिकल एविडेंस काफ़ी रहा है इन चीज़ों का। अब देखो यहाँ पर भी हुआ कि 50 वीक के नीचे आया और उसके बाद 100 पे गिरा और उसके बाद किधर आके आया है, सीधा 200 पे चले गया। तो अभी हमें थोड़ा सा ट्रेड केयरफुली लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये BTC बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करें, बट अभी जो कैंडल आ रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि अभी ये फॉलो अप वीक का कैंडल आ गया। पिछले वीक उसने इसको ब्रेक किया था, अब अगले फॉलो अप वीक चल रहा है जो कि अनफॉर्चुनेटली भी नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ है। अगर कुछ मिरेकल हो जाए और ये वीकली थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करे और ये वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, तब भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इसको इसी जोन को रेजिस्टेंस बना के नीचे आता तो फिर चांसेस काफ़ी हो सकते हैं इस तरफ आए। तो मैंने काफ़ी बार वीडियो में भी, पिछली बार भी मैंने बताया था, अब जैसे मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, अगर आप मेरा ट्विटर चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको काफ़ी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी जैसे कल हमने संडे के टाइम पे देखा कि जो USD के कारण जो उसका भी जो ड्रामा हुआ, जो भी प्रोपेगेंडा किया गया, एक वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी बना के USD का पैक तोड़ने की कोशिश की। तो अभी ये BTC का है तो हम BTC पे फोकस करते हैं। तो कल मैंने एक ट्वीट पोस्ट किया था कि सपोर्ट 1, 2, 3 कहाँ पे बन रहा है। तो मंथली बेसिस अभी मैंने सपोर्ट कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू द CPR इंडिकेटर जो बाय KGS का है। तो वहाँ पे पहला सपोर्ट बन रहा था 34,000। तो अभी जो BTC का करंट प्राइस चल रहा है देखो 33 चल रहा है, तो इट मीन्स ये सपोर्ट निकल गया। अभी नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 31,037 और 24,477 ये बनता है लास्ट सपोर्ट। और मैंने ना रैंडमली कभी किसी वीडियो में बोला था कि हमें थोड़ा सा कैश हर बार रखना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि जब भी आप बाय करो ना हमेशा DCA का मेथड अप्लाई किया करो। ये ना हो कि अगर आपके पास $1,000 है तो 1000 के 1000 आपने यहीं पे लगा दिए कि BTC यहाँ पर आ गया और अब ना बोल में बोला था कि यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे आप लगाओ, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं यहाँ पे लगाता $200 और एक बड़ा चंक अगर नीचे की तरफ आता है, अगर नीचे की तरफ आता है तो 200 की जगह पे मैं वहाँ पे लगाता, डबल कर देता 400, और अगर उसकी नीचे जाता है तो 400 की जगह पे मैं लगाता $800। पर मेरा पॉइंट क्या था कि इन केस अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे जो बाय करूँ ना वो यहाँ से ज़्यादा का होना चाहिए, और अगर यहाँ से नीचे जाए तो यहाँ पे जो मैं बाय करूँ वो मेरा उससे भी ज़्यादा का होना चाहिए। अब अगर थोड़ा रिवर्स सेक्शन ले लेते हैं, अगर प्राइस यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर वो नीचे आने की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देता तो हमें अगला बाय कहां पे करना चाहिए, जब ये प्राइस कंफर्टेबली इस जो व्हाइट लाइन है जिसको आप जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आपका इंडिकेटर लगा हुआ है, जो भी आपका रेजिस्टेंस जहां पे आपको नजर आ रहा है, तो अगर वहां पे जाके अगर वो सपोर्ट बना लेता है ना, ऊपर जाके अगर वो सपोर्ट बना लेता है, जैसे सपोज यहाँ पे देख लो, अगर वो नीचे आया, यहाँ से वो सपोर्ट बना के ऊपर जाए, तब जाके आप उसको परचेज करो। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं इसको परचेज करता। अब जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, मैं यहाँ पे उसको सब बाय करता, यहाँ पे भी बाय ना करता, क्योंकि क्या पता वो नीचे आ जाता। यहाँ पे तो कैंडल बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है, पर क्या पता यहाँ से नीचे आ जाता, तो मैं यहाँ पे बाय ना करता, 7066 पे बाय ना करता, मैं बाय करता 7697, $600 का मैं रिस्क ले लेता, है ना, मैं नुकसान झेल लेता। बट यहाँ पे भी आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि हर बार जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है BTC को ट्रेड करते हुए काफ़ी साल हो चुके
चुके हुए हैं कि बीटीसी ने यही सिखाया है कि हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ फंड्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी एक आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट में होता है क्या है कि जब बहुत सारे बंदे एक ही डायरेक्शन में फॉलो करने की सोच रहे हैं, एक ही सोच की तरफ लेके बैठे हों कि बीटीसी अभी नीचे ही जाएगा तो बीटीसी रिवर्स कर लेता है, या बीटीसी ऊपर ही जाएगा तो रिवर्स कर लेता है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सभी को लग रहा था कि बीटीसी 72 पे जाएगा, फिर नीचे आया, देखो कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट 50% नीचे आया। उसके बाद जब यहाँ पे बीटीसी गया, यहाँ पे तो काफ़ी लोगों को ट्रैप किया गया, बीटीसी ने काफ़ी लोगों को ट्रैप किया, इंक्लूडिंग मैं भी अच्छा खासा ट्रैप हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और बीटीसी यहाँ पे नीचे आया। पर जैसे यहाँ पे नीचे आया तो थोड़ा सा मैंने सेंसिबल डिसीजन लिया, मैंने जितने भी जो लो कैप्स है मैंने उनको कन्वर्ट किया मेजर कैप्स में, जो बड़े कैप्स हैं जैसे कि इथेरियम हो गया, लूना हो गया, डॉट हो गया, मैंने इस तरह के टोकन्स में इन्वेस्ट कर दिया कि हाँ ये मैं टोकन्स लॉन्ग टर्म तक रखना चाहता हूँ। तो जो भी जैसे गेमिंग टोकन्स होते हैं, लॉन्च पैड के टोकन्स होते हैं या न्यूली लॉन्च होते हैं, उनमें काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो होता है क्या है कि हम काफ़ी देर वेट करते हैं कि हाँ अभी जो जैसे सपोज यहाँ पे जब मार्केट थी इस पॉइंट पे तो अल्ट कॉइन्स भी काफ़ी पीक कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों को लगा होगा कि कुछ कॉइन्स उनके जो थे उन्होंने बिल्कुल आपके सामने से वो निकल गए, 100x हो गए या 10x हो गए। तो जब मार्केट जब नीचे आया तो आपको लगा कि हाँ अब बाय कर लेना चाहिए, अभी 50% नीचे आ गया या 60% नीचे आ गया। पर होता पता क्या है, जब मार्केट में जब जो अगर ये बीटीसी क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के जब नीचे आ जाता है ना, तो अल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे आते हैं। तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि जो मार्केट जब यहाँ तक बीटीसी आ गया, उस वक्त जब अल्ट कॉइन्स की जो पोजीशन होगी ना, आपको लगेगा कि वो सस्ते मिल रहे हैं, 90% लेस पे मिल रहा है, पर होता ऑपोजिट है। वो 100% डाउन हो सकता है कॉइन, और वो जरूरी नहीं है कि वो कॉइन वापस अपना ऑल टाइम हाई जो भी उसने यहाँ पे दिखाया था वो वापस अचीव कर सके, है ना। बीटीसी का तो आप ट्रैक रिकॉर्ड है, आप अच्छे से जान सकते हो बीटीसी कभी भी जैसे नीचे आता है। देखो यहाँ से नीचे आया, प्राइस कितना था 1255, और नीचे कहाँ तक गया, $160 तक गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ तक चार्ट अगर यहाँ से पूरा गैप कर दो और यहाँ से चार्ट देखो, यहाँ से नीचे गया और यहाँ पर नीचे गया, पर बीटीसी का है कि हिस्टोरिकल एविडेंस है कि बीटीसी जितना मर्जी नीचे आ जाए, आप देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो कितना आया है, तकरीबन नीचे 87% नीचे आया है, सोचो, है ना। तो बीटीसी अभी जितने जितने छोटे छोटे डिप्स भी दिख रहे हैं ना, ये कैंडल्स वीकली हैं, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कितना नीचे आता है। तो बीटीसी देखो कितना आया, 40% नीचे आया, ठीक है। और यहाँ से भी आप कैलकुलेट करो तो आपको काफ़ी लग जाएगा। मैं अननेसेसरी इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी पॉइंट नहीं बनता, अगर आपको कोई टेम्पटिंग लग रहा है कि कोई कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे है, 90% नीचे है, तो उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट नहीं है। अक्लमंदी वही होगी कि बेस्ट डिसीजन और सिक्योर डिसीजन वही होगा कि आप बड़े कैप्स में लगाओ, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, बीटीसी नज़र आ रहा है, और आपको इथेरियम आप लगा सकते हो, और इस तरह के जो मिलते जुलते जो टॉप 5 कॉइन्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि अगर आप पुराना डाटा निकाल के देखोगे कॉइन मार्केट कैप में या कॉइन गिको में, तो जो पिछले 2017 में जो आपको टॉप 10 में या टॉप 20 में नज़र आ रहे होंगे ना, उसमें अभी का जो चार्ट है उसमें सिर्फ बीटीसी, इथेरियम, इस तरह के कॉइन्स ही नज़र आएंगे, बाकी कॉइन्स आपको नज़र भी नहीं आएंगे। तो जो अभी आपको लग रहा है ना टॉप 20, तो क्या पता आने वाले टाइम में वो टॉप 20 में रहें या ना रहें, क्या पता उसमें से मुश्किल से 20% कॉइन्स ही सर्वाइव कर पाएँ। तो इसलिए अपने पैसे को संभाल के रखो, हमेशा कैश आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स यही बोलते रहते हैं कि कैश की कोई वैल्यू नहीं, कैश की कोई वैल्यू नहीं, पर अब मेरा उनके साथ सामने एक सवाल है कि इस पॉइंट पे जिसके पास अल्ट कॉइन्स हैं और जिसके पास कैश ज़्यादा है, तो दोनों में सुखी इंसान कौन सा होगा, दोनों में कंफर्टेबल पोजीशन किसकी होगी? जिसके पास अल्ट कॉइन है और मार्केट इस लेवल पे आया हुआ है, वो आई बिलीव कम से कम 70 से 80%, कम से कम 70 से 80% अल्ट्स में डाउन होगा। और जिसके पास कैश है उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि अगर बीटीसी यहाँ से नीचे जाता, आप देखो बीटीसी यहाँ पे भी आ सकता है, लोअर लो क्रेड, मैंने यहाँ पे भी बोला था कि अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट होता है तो लोअर लो क्रेड होगा। अब देखो उसने यहाँ पे कैंडल बना तो इस कैंडल के नीचे आया, पर ये वाली कैंडल ने तो पूरा क्लियर कट एक इंडिकेशन दे दी, उसने इसका भी इससे भी नीचे चले गया। अब जो ये प्राइस जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके भी नीचे जा चुका हुआ। अगर मैं अपनी ड्राइंग्स को सामने लेके आऊँ तो ये देखो ये बना हुआ है, इसको पहले नीचे से देखना शुरू करते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट से। अब यहाँ पे क्या हुआ, बीटीसी जब ब्रेकआउट लेता है ना, बीटीसी जब ऊपर से आता है तो मैं एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ट्रेंड लाइन बना लो करो पीक से लेके डाउन तक। अब जरूरी नहीं कि पूरा का मैच करना है, यहाँ से आपको डायरेक्शन मिल जाता है। और चार्ट आप अगर वीकली देखना शुरू करोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट लगा
तो ये देखो प्राइस ने एक रैली पकड़ना शुरू किया। अब देखो ब्रेकआउट भी हुआ और दूसरा सोने पे सुहागा क्या हुआ, ये क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर आ गया। तो प्राइस नीचे भी जा सकता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आया तो मैंने एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना लिया और एक बेस लाइन बना लिया। यहाँ से भी प्राइस आया और यहाँ पे भी क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर गया और ऊपर से रैली शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ पे भी हुआ पर ऊपर गया, पर उसके बाद क्या हुआ, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ आया। अब यहाँ से देखो अगर ब्रेक लगी, यहाँ से प्राइस फिर से टूट गया। तो प्राइस जब टूटा ना तो ये ट्रेंड लाइन एक तरह का इनवैलिड हो गया है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इनवैलिडेट हो गया। अब यहाँ से वो नीचे आ गया तो मैंने एक और ट्रेंड लाइन एक बड़ा बना लिया, पहले ये बनाया था फिर एक ऊपर से बना लिया। अब देखो यहाँ से पॉइंट्स बनाने की कोशिश की, ये देखो ड्रैग करते करते नीचे आ रहा है। अब होने को ये सेम पैटर्न बीटीसी ने दोहराया यहाँ पर भी। अब यहाँ पे भी देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद फिर से वो क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आ गया। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला इनवैलिडेट हो गया और दूसरे वाला एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो चीज़ हुई है ना वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है आज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, कि अभी समझ लो कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो अभी हम समझ लो कि इस वाले लेवल पे हैं। अब होने को क्या हो सकता है कि यहाँ से हमें एक शॉर्ट रैली एक और देखने को मिल सकती है। तो इमेजिन करो कि आने वाले वीक में, क्योंकि इतने वीक लगातार रेड हमें नहीं देखने को मिले, तो चांसेस क्या हो सकते हैं कि बीटीसी हमें एक शॉर्ट रैली दिखाए, वापस एक शॉर्ट रैली दिखाए। तो अगर वो रिलीफ रैली हमें मिलती है और हमें देखना पड़ेगा कि वो क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड तक कहाँ तक वो कंफर्टेबली अगर क्रॉस कर जाए तो ये सारा जो थ्योरी है वो हमारा एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, जैसे हमें पुराने टाइम पे हमें देखने को मिला है कि ये वाला ब्रेकआउट ऐसे माना जाएगा। बट अगर उसने इसको नीचे की तरफ आ गया, अब देखो ये भी पॉइंट हो सकता है, ये वाला सिनारियो भी बन सकता है। समझ लो कि अभी प्राइस यहाँ पर है और ये लेवल यहाँ पर है, प्राइस ऊपर जाता है, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रैली बनने के चांसेस हो सकते हैं, तो रैली बनने के चांसेस बने इसी तरह से। उसके बाद ये ऊपर भी गया, तो हम जो भी हम वीडियो के शुरू से बोल रहे हैं, मंडे की वीडियो में स्पेसिफिकली बोला जाता है कि क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के अगर ऊपर होता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं। तो प्राइस बुलिश हो गया, बट आगे क्या हुआ, वो सपोर्ट नहीं बना पाया। ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल आई जिसने ये सारी कैंडल्स के ऊपर पानी फेर दिया और पूरा कैंडल देखो नीचे की तरफ चले गया। तो हमें इन लेवल्स को भी ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे अभी आपका बाय तभी बनेगा अगर हमें एक हायर हाई क्रिएट हुआ नजर आए। तो यहाँ पे आप अपना हायर हाई बनाओ और यहाँ पे आपको नजर रखना पड़ेगा, जैसे ही इस रेंज के करीब आए या क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के करीब आए तो आपको आप थोड़ा सा अपना रिस्क फ्री हो सकते हो, वहाँ पे आप कर सकते हो अपने आप को। और अगर आपको लगता है कि ये ऊपर चले गया, फिर आप अपना एक फर्दर बाय तभी लगाओ जब आपको एक अच्छा प्रॉपर सा रीटेस्ट मिले। पर इन केस अगर प्राइस इसके भी नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे डीसीए करना है, क्योंकि कोई भी आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता पाएगा कि यहाँ से बीटीसी और नीचे जाने वाला है तो आप अपना शॉर्ट्स ओपन कर लो या नीचे ही डीसीए करो, यहाँ पे बिल्कुल ना करो। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये वाली जोन जो है ना, ये जोन पे बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है। अगर आपको याद हो, ये इतनी बड़ी बड़ी विक्स नीचे इसलिए लगी थी क्योंकि उस टाइम पे कॉर्पोरेट्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने बाय करना शुरू किया था। और मेरे को याद है कि एलन मस्क की भी परचेजिंग इसी लेवल पे हुई है, तभी ये जो रैली है ना, यहाँ से ऊपर निकल गया था प्राइस, यहाँ से ऊपर निकल गया था प्राइस इस वाली जोन से। इस वाली जोन पे तो आई थिंक सेलर ने परचेजिंग करना शुरू किया था। तो उसके बाद ये 33 के करीब फिर एलन मस्क ने भी बाइंग करना शुरू किया। तो मेरे को भी याद है कि 33 पे जब सुनने को शुरू हुआ था कि हाँ एलन मस्क ने बाय किया, और उसके बाद सीधा प्राइस एकदम शूट कर गया था, 37 पे चले गया था। फिर उसके बाद देखो वापस कितनी बार आया। तो ये प्राइस जोन उनके लिए भी, उन्होंने भी काफ़ी नज़र रखी होगी। अब देखो इमेजिन करो कि अगर बीटीसी यहाँ से नीचे जाता और यहाँ पे कोई बंदा एक हैवी बाइंग अनाउंस कर दे, कोई बड़ा कॉर्पोरेट भी अनाउंस कर सकता है, तो बीटीसी को वही एक तरह का कैटलिस्ट चाहिए कि जिससे वो सीधा एक बुल रन हमें देखने को मिले। अदरवाइज क्या हो सकता है, इन जनरल व्यू में क्या हो सकता है कि अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती तो क्या हो सकता है, हमें काफ़ी 1-2 महीने या 3-4 महीने हमें देखने को मिल सकते हैं कि इसी तरह से वो कंसोलिडेट करे। बट अगर आप चाहते हो कि इस तरह का अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बड़ा सिंपल से स्टेप्स करने हैं। आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने, क्योंकि ये चैनल टोटली मैंने फ्री रखा हुआ है। आपको करना है क्या है कि एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो और
ट्विटर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको रैंडम अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। आप देखो जो मैं सीपीआर की बात कर रहा था, ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने कल के चार्ट में भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह के अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। आपको करना है कि सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आई होप आपको ये कंटेंट, आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने कहने की कोशिश की है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। पर मैं बार बार कहने की कोशिश करूँगा, ये किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक तरह का क्रिप्टो एंटरटेनमेंट चैनल ही, इसको कंसिडर किया करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही।